Hello everyone, welcome back. In this video, again we will see one simple numerical based on this divergence formula. This numerical is also very simple. So let us go into the numerical and solve this. If you remember the background of this divergence, right, and basic formulas, you can easily solve such type of problems. So as you can see here, given vector d, एक vector d आपको दिया हुआ है, right? Vector d is 1 by 3 into x cube into unit vector ax plus y cube into unit vector ay plus z cube into unit vector az coulombs per meter square. Find the total charge in the volume r less than or equals to 1. एक r less than or equals to 1 यानी कौन सा रीजन हो जाएगा हमारे पास स्फेरिकल, r रेडियस दिया हुआ है तो एक ऐसे स्फेरिकल रीजन बन जाएगा और यहाँ पे वेक्टर d का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, राइट? तो इस स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, फाइंड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्फीयर ऑफ रेडियस लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये हमको निकालना है। तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि अगर वेक्टर d दिया हुआ है तो आपको पता है कि हम रो v आसानी से निकाल सकते हैं, राइट? रो v क्या रहता है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर d अगर हम लेते हैं तो आपको रो v मिल जाएगा और हमको चार्ज निकालना है, चार्ज यानी क्या, q, और आपको पता है कि q का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज रो v इनटू dv। ये फॉर्मूले ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं एंड दैट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो v dv दैट विल गिव यू द टोटल चार्ज q। सो पहले वेक्टर d के ऊपर से हम उसका डाइवर्जेंस लेते तो रो v मिला लेंगे, वो रो v का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, dv का एक्सप्रेशन रखूंगा मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड यू कैन इजीली गेट द चार्ज q, राइट? तो गिवन वेक्टर हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस फाइंड कर लेंगे वेक्टर d का। तो डाइवर्जेंस, अभी डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे दे दिया है, q निकालने के लिए बोला है तो आपको पता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो v dv, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, राइट? तो रो v निकालने के लिए पहले हम वेक्टर d का डाइवर्जेंस लेंगे। तो डाइवर्जेंस अभी अगर आप देखते हो वेक्टर d कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर ax, यूनिट वेक्टर ay, यूनिट वेक्टर az दिया है। इसका मतलब वेक्टर d इज गिवन टू यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम and the formula for the divergence in the Cartesian coordinate system, it is very simple, right? That is del by del x of dx, del by del y of dy plus del by del z of dz. Simply in this formula we have to keep the expression of dx, you have to keep the expression for dy and you have to keep the expression for dz. This is the x component of vector d, this is the y component of vector d, this is the z component of vector d, right? अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो 1/3 कांस्टेंट है तीनों टर्म के लिए, तो ये टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इनटू यूनिट वेक्टर ax प्लस ये हो जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इनटू यूनिट वेक्टर ay प्लस ये हो जाएगा z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इनटू यूनिट वेक्टर az। तो यूनिट वेक्टर ax के साथ जो टर्म रहता है वो रहता है हमारे पास x कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम dx। यूनिट वेक्टर ay के साथ जो टर्म रहता है वो रहता है हमारे पास y कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम dy, और यूनिट वेक्टर az के साथ जो टर्म रहता है उसको बोलते हैं हम z कंपोनेंट दैट इज dz। तो dx is x cube divided by 3, dy is y cube divided by 3 and dz is z cube divided by 3। तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यू कैन सी हियर del by del x of dx था तो dx is x cube by 3 प्लस del by del y of dy तो ये y cube divided by 3 प्लस del by del z of dz is z cube divided by 3। It is simple differentiation, right? तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा मेरे पास x क्यूब का 1/3 is constant, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dx is 3x स्क्वायर, तो मैंने जो यहाँ पे लिख दिया है, प्लस 1/3 is again constant and differentiation of y cube will be 3y square, right? Plus 1/3 is again constant and differentiation of z cube is again 3z square, right? तो ये पुट कर दिया मैंने, तो 3 will get cancelled from every term here, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली है मुझे, ये मिली है मुझे रो v की वैल्यू, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ वंस यू विल गेट दिस रो v, राइट, यू कैन नाउ इजीली गेट दिस q। अभी q कैसे मिलेगा आप लोगों को, आप देख सकते हो रो v का एक्सप्रेशन मुझे पुट कर देना है। dv भी किस में लगेगा अभी हमको, dv लगेगा अभी हमको इन, अभी रेडियस आपको दिया हुआ है, राइट? तो रेडियस दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको, सारे इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया हुआ है हमारे पास, राइट, ये क्या मिला है मुझे, रो v। और आपको पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r का मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया है,
जब हमने कन्वर्शन ऑफ पॉइंट हमने देखा तो वहां पे आपको बताया था कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था हमारे पास। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर, राइट? क्योंकि आपको वॉल्यूम जो दिया है वो रेडियस इनसाइड द रेडियस ऑफ r लेस देन और इक्वल्स टू 1 के अंडर में फाइंड करने के लिए बोला है। तो डेफिनेटली आपका जो वॉल्यूम इंटीग्रल रहेगा वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहना चाहिए, ध्यान में रखना है, अदरवाइज यू कैन नॉट पुट द लिमिट्स, राइट? तो इसलिए क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हम पुट कर देंगे, तो रो वी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो रो वी की वैल्यू हमने आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया है, राइट? व्हाट अबाउट द डीवी? इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीवी रहता है वो रहता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, राइट? तो ये रहता है, हमने बताया था, क्या बोला था मैंने, डिफरेंशियल लेंथ डी आर, देन वो रहता है हमारे पास आर डी थीटा, देन आर साइन थीटा डी फाई। ये तीन डिफरेंशियल लेंथ है इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो ये मुझे देगा डीवी। तो ये कितना मिलेगा, आर इंटू आर इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, डीवी की जगह ये रख दिया। नाउ वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ट्रिपल इंटीग्रल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस एग्जांपल्स आल्सो, वॉल्यूम इंटीग्रल इज द ट्रिपल इंटीग्रल। पहला इंटीग्रेशन किसके रहेगा हमारे पास, आर के लिए रहेगा। तो आर का लिमिट क्या है हमारे पास, 0 to 1, क्योंकि आपको स्फीयर दिया हुआ है whose radius is less than or equals to 1। तो इसका मतलब आपका जो स्फीयर है इट विल एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 1, तो इसलिए इसका लिमिट रहेगा 0 to 1। कंप्लीट स्फीयर के लिए आपको पता था कि थीटा का लिमिट जो रहता है वो रहता है हमारे पास 0 से लेके पाई तक, और फाई का लिमिट रहता है 0 से लेके 2 पाई। तो ये सारी चीजें हमने इसके पहले के न्यूमेरिकल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट स्फीयर अगर दिया हुआ है तो थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई एंड फाई विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास r टू द पावर 4, राइट? ये रहेगा हमारे पास साइन थीटा, जस्ट मैं इरेज कर देता हूं कुछ पॉइंट्स, ठीक है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यू विल सी दैट आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ये बन जाएगा मेरे पास r टू द पावर 4। एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया, साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो पहला इंटीग्रल लेंगे हम r के लिए, ठीक है? पहला इंटीग्रेशन लेंगे हम r के लिए, दैट इज r टू द पावर 4। ये कैसे हो जाएगा, दैट इज r टू द पावर 4 dr एंड द लिमिट इज 0 to 1। तो r टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड द लिमिट इज 0 to 1, राइट? दूसरा रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन थीटा का, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, राइट? द लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यू नो दिस सिंपल, लिमिट इज 0 to पाई। और तीसरा बचेगा हमारे पास डी फाई, तो डी फाई का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा फाई एंड द लिमिट इज 0 to 2 पाई। जस्ट पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो r की वैल्यू पहले 1 रखना है और बाद में 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिनिमाइज कर दिए स्लाइड्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर मैं पुट कर देता हूं तो कैसे मिलेगा, 1 टू द पावर 5, राइट, डिवाइडेड बाय 5 माइनस लोअर लिमिट इज 0 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। 0 टू द पावर 5 इज 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 टू द पावर 5 इज 1 डिवाइडेड बाय 5, ये मिलेगा 0। ये क्या मिलेगा मुझे देखिए, ठीक है? ये जो लिमिट है इसको हमको सॉल्व करेंगे, पुट द लिमिट्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस ऑफ 0। तो cos of pi is -1, right? Sorry, cos of pi is -1 और ऑलरेडी माइनस साइन ऑलरेडी है, प्लस cos of 0 is 1। ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 is 2, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने 2। और फाई का लिमिट 2 पाई माइनस 0, तो दैट विल गिव यू 2 पाई। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल फाइंड दैट Q is equals to 2.51 coulombs, राइट? सो सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज आपको याद रखना है और थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज करना है कि कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको सॉल्व करना है, राइट? एक बार ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल विल बिकम इजियर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।